इंटरनेट की सतह के नीचे एक रहस्यमय और गुप्त जगह है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। जहां सतह वेब वह हिस्सा है जिसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, वहीं डार्क वेब एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क के अंदर संचालित होता है जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष उपकरण जैसे टॉर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब को अक्सर हैकर्स, साइबर अपराधियों और व्हिसल ब्लोअर्स का अड्डा माना जाता है, लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। यह स्थान बुराई का प्रतीक नहीं है, पर इसकी गुमनामी ने अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। इंटरनेट को अक्सर एक आइसबर्ग के रूप में तुलना की जाती है, जिसमें सतह वेब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। सतह के नीचे डीप वेब होता है, जिसमें डेटाबेस, अकादमिक पत्रिकाएं और निजी नेटवर्क होते हैं जो सर्च इंजनों के लिए अप्राप्य हैं। और उससे भी गहराई में डार्क वेब होता है, जो एक जानबूझकर छिपा हुआ हिस्सा है और केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब की गुमनामी टॉर जैसी तकनीकों के कारण संभव होती है। टॉर, जिसे द ओनियन राउटर कहा जाता है, डेटा को कई एन्क्रिप्टेड परतों के माध्यम से रूट करता है, जैसे प्याज की परतों को छीलना। टॉर मूल रूप से यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा सुरक्षित संचार के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे पत्रकार, कार्यकर्ता और साइबर अपराधी भी उपयोग करते हैं। डार्क वेब का एक कुख्यात पहलू इसके मार्केटप्लेस है। सिल्क रोड जैसे प्लेटफॉर्म ने अवैध वस्तुओं और सेवाओं को गुमनाम रूप से व्यापार करने का एक नया तरीका प्रदान किया। यहाँ ड्रग्स, नकली दस्तावेज और हैकिंग टूल्स उपलब्ध होते हैं। क्रिप्टोकरेंसी लेन देन के माध्यम से ये बाजार और अधिक गुमनाम हो जाते हैं। साइबर अपराध डार्क वेब पर फलता फूलता है। मार्केटप्लेस पर मैलवेयर, रैनसमवेयर और चोरी का डेटा उपलब्ध होता है। हैकर्स की सेवाएं किराए पर ली जा सकती हैं और डेटा ब्रीच अक्सर यहीं से शुरू होते हैं। इसके बावजूद डार्क वेब केवल अपराधियों का केंद्र नहीं है। डार्क वेब व्हिसल ब्लोअर्स और फ्री स्पीच के समर्थकों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में काम करता है। सिक्योर ड्रॉप जैसे प्लेटफॉर्म पत्रकारों और व्हिसल ब्लोअर्स को संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करने देते हैं। कार्यकर्ता दमनकारी शासन में सेंसरशिप को दरकिनार करने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। डार्क वेब पर नैतिक बहसें होती हैं। ये गुमनामी लोगों को अत्याचार के खिलाफ खड़े होने और फ्री स्पीच का उपयोग करने का अवसर देती है, लेकिन यह अवैध गतिविधियों का भी एक बड़ा माध्यम बन गया है। गोपनीयता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। डार्क वेब की निगरानी करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह विकेंद्रीकृत और एन्क्रिप्टेड है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां परिष्कृत तरीकों का उपयोग करती हैं, जैसे अंडरकवर ऑपरेशंस, लेकिन ये ऑपरेशन संसाधन सघन और कानूनी रूप से जटिल होते हैं। क्रिप्टोकरेंसी डार्क वेब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिटकॉइन के अलावा मोनेरो और जकैश जैसी प्राइवेसी फोकस्ड मुद्राएं भी उपयोग की जाती हैं। डार्क वेब का आर्थिक प्रभाव अरबों डॉलर का अनुमान है। मीडिया में डार्क वेब को अक्सर सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यहाँ वैध उपयोग भी होते हैं, जैसे गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ता और कार्यकर्ताओं का काम। यह गलत धारणा है कि डार्क वेब केवल अपराधियों के लिए है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, वैसे वैसे डार्क वेब भी बदलता है। एन्क्रिप्शन और एआई जैसी प्रगति इसके परिदृश्य को पुनः आकार देंगी। सरकारों और संगठनों को नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। डार्क वेब एक छायादार सीमा है जो मानवता की सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रवृत्तियों को दर्शाती है। यह एक ऐसी जगह है जो रहस्य और खुलासे, भय और स्वतंत्रता को एक साथ लाती है। हमें इस छिपी हुई दुनिया को समझना होगा और तय करना होगा कि हमें किन मूल्यों को प्राथमिकता देनी है।